नमस्कार, आप देख रहे हैं शाहबाद न्यूज। मैं हूं आपके साथ विकी कुमार सिंह। चलिए स्टार्ट करते हैं खबर सिलसिला। आज आपके शाहबाद में क्या क्या हुआ। भोजपुर पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। भोजपुर वासियों को 9 वर्ष को मिला बड़ा तोहफा। भोजपुर पुलिस को मिली है एक हथियार, एक राइफल हथियार, एक काटा, 2 जिंदा कारतूस के साथ 2 अपराधी हुए गिरफ्तार। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार ने पत्रकारों से की प्रेस वार्ता। आइए सुनते पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार की बातें। 2 मिनट देंगे। एफआईआर हुई थी 16 में इसमें। जी सर। नेम एफआईआर थी जिसने छीनी। जी सर, अंडर ट्रायल है सर। अंडर ट्रायल है सर। यार ये लाइसेंस ही 2016 में इसका केस हुआ है छीनने का। बता तो रहे अंडर ट्रायल केस चल रहा है। मतलब लुटा कर राइफल है। भेज दो इन लोगों को भी। आपका फोटो खोजने के लिए हमको ओझा ही सकाना पड़ा था। सिंगल फोटो रुपया रहता है। राजीव जी लीजिएगा। हो गया। एक मिनट जरा बंद कीजिए, बताएगा। भोजपुर जिला में एक केस हुआ था गांव में 72/18 जो अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज हुआ था। इसमें एसडीपी द्वारा, थानेदार द्वारा बड़े अच्छे से अनुसंधान करते हुए 2 शातिर, कुछ लोग जो शातिर थे उनका नाम लेके आया गया था। इसमें एक मिठाई वाले की मौत हुई थी। व्यवसायी था अवध नारायण सिंह। व्यवसायी का में इसमें काफ़ी दिक्कत भी हुई थी। सब लोगों ने इसमें अच्छा खासा हल्ला हंगामा भी किया था। इसी में डीआईओ के पदाधिकारी, थानेदार और एसडीपीओ, इन लोगों ने सबने मिलकर इस केस को डिटेक्ट किया। बहुत पहले से ही इन लोगों का कहना था कि इसमें सूरज पासवान नाम का लड़का है जो इसमें मेन इसमें एक्यूज है। इसकी हम लोगों ने पहले जो दूसरा लड़का था इसके साथ विकास यादव, इसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है बोकारो से जाकर। इसको हम लोगों को लोकेशन मिली थी बोकारो में। जब उसको लीड मिली तो उसको लेके आया गया। फिर यहाँ आके उससे जब पूछताछ करी तो उसी के क्रम में गाँव में जो अपने सूरज पासवान था, इसकी गिरफ्तारी हुई। हथियार के साथ ये गिरफ्तार हुआ है। इसने अपने कन्फेशन में सब कुछ बताया है कैसे कैसे इसने हत्या की थी। जो गढ़नी वाला मामला भी था उसमें इसने सिर्फ इस बात पर हत्या की थी कि उसका विवाद था, वो उसको टोकता था और दुकान वाला जो व्यवसायी था, इसलिए इससे जाके हत्या करती थी। एक लोग पीछे इन पर काफ़ी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। 2014 में रंगदारी के मामले भी हैं और 2014 का ही एक आरा नवादा का एक 302 का मामला भी है। इसी के साथ हम लोगों ने इसका सफल उद्भेदन इसमें इन लोगों ने किया है और इन लोगों का जो ग्रुप था उसको भी पूरा डिटेक्ट किया। अगला काम है हम लोगों का उस ग्रुप को पूरे को पकड़ना। ये बबलू तत्वा ग्रुप का लड़का है। इसमें और भी 3-4 लोगों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। सर, गढ़नी में व्यवसायी हत्या हुई थी। हाँ, गढ़नी में व्यवसायी की हत्या हुई थी। एक मिठाई वाला था अवध नारायण सिंह करके। इसी के साथ कल एक और अच्छा काम हुआ है। बड़ारा एसएचओ द्वारा एक जो नियमित राइफल है ये बरामद की गई है। वहाँ स्कूल था, स्कूल के अंदर इनको सूचना मिली थी कि वहाँ पे ये हथियार रखा हुआ है। जब इन्होंने सर्च किया तो ये पाया गया। इसके संदर्भ में 228/16 एक केस दर्ज हुआ है जिसमें जो इसके धारक थे, ये लाइसेंसी हथियार है, इसके धारक थे श्री पारसनाथ सिंह, उनसे छीनी गई थी जिसमें लोगों ने चार्जशीट किया था और ये हथियार रिकवर हुआ है। तो ऑब्वियसली उसमें अच्छा
ट्रायल चल रहा है, तो ट्रायल में उसके लिए कारगर होगा और हम लोग जल्द से जल्द जो भी इसमें चार्जशीट थे उनको सजा दिलाएंगे। 2018 अलविदा बोलते हुए 9 वर्ष काफी धूमधाम से मनाया गया। केसी परिवार के द्वारा आरा के रमना मैदान में काफी पिकनिक के साथ एंजॉय किया गया। आइए देखते हैं इस पे विशेष प्रोग्राम। बहुत खुश है। हमारा जॉइंट फैमिली है, हम लोग सब साथ में हर साल इसी जगह पे बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं यहाँ पिकनिक। और क्योंकि ये रमना आरा के लिए बहुत ही अच्छा जगह है, बच्चे बूढ़े सब उम्र के लोग यहाँ आकर एंजॉय करते हैं। इसीलिए 7-8 साल से यहीं पे आके पिकनिक मनाते हैं। हर साल पूरी फैमिली के साथ आते एंजॉय करते हैं। यहाँ बहुत अच्छा लगता है और यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। प्रशासन भी बहुत अच्छे से यहाँ देख रही है और हमें किसी चीज का डर नहीं है। यहाँ बहुत अच्छे से हम लोग मनाते हैं। 2018 आप लोग किस लिए मनाए, किससे मनाए? 2018 अलविदा कैसे मनाए आप लोग? 2018 भी हम लोग यहीं आकर मनाए थे और 19 में यही मना रहे हैं और 20 भी यही मनाएंगे। शिक्षक संघ गोट ग्रुप के धर्म कुमार जिला महासचिव ने शाहबादी से किया खास मुलाकात। पहुंची आज भोजपुर के रमना मैदान में। आज हम फिर बात करेंगे चलते चलते में। आज धर्म कुमार जो गोट ग्रुप जिला सचिव के जो जिला सचिव हैं, हम बात करेंगे जो आगामी 5 तारीख को पूरे जिले में धरना प्रदर्शन शुरू होने जा रहा है। आखिर क्या बात है कि गोट ग्रुप जो जिला सचिव के धर्म कुमार हैं, जो आखिर किस मांग को लेकर आगामी 5 तारीख को लेकर पूरे भोजपुर में धरना प्रदर्शन शुरू होने जा रहा है? सर सबसे पहले शाहबादी सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताया जाए आगामी 5 तारीख को भोजपुर में पूरे धरना प्रदर्शन शुरू करने जा रहा है, किस मांग को लेकर आप? पिछले 8/5/2018 से 11/5/2018 तक जिले के लंबित समस्याओं के संदर्भ में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन हड़ताल, आमरण अनशन हड़ताल के दौर से हम गुजर रहे थे। 11/5/2018 को जिला शिक्षा पदाधिकारी अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर आते हैं और शिक्षक संघ गुट के प्रतिनिधियों के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी की लिखित समझौता होती हैं 14 सूत्री डिमांड के आधार पर। लेकिन लिखित समझौता और बनी आम सहमति के आधार पर अनिश्चितकालीन हड़ताल तो खत्म कर दी गई, अनिश्चितकालीन आमरण अनशन तो खत्म कर दी गई, लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी भोजपुर की ओर से 14 सूत्री समस्याओं का समाधान होगा कि नहीं होगा, इसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। और अनिश्चितकालीन आमरण अनशन स्थल पर बनी आम सहमति एवं समझौता पत्र को ठंडे बस्ते में डाल दिया। आपको भी हम बताते चले जो आशा करता है, दूसरी तरफ आंगनबाड़ी सेविका है, वो भी अनिश्चित कहीं राज्य स्तरीय महाधरना पर लोग बैठे हुए हैं। क्या धर्म कुमार जिला सचिव शिक्षक संघ के गुट ग्रुप हैं, क्या इनके लिए कितना भी तक आवाज उठा रहे हैं? जो कर्मचारी भी हैं, हमारे कार्यकर्ता भी कर्मचारी से जुटे हुए हैं। अभी विगत 1 दिसंबर 2018 से और 5 दिसंबर 2018 से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका और 1 दिसंबर से आशा कार्यकर्ताओं का अनिश्चितकालीन हड़ताल पूरे राज्य में चल रहा है।
हड़ताल के समर्थन में बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट, बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोपगुट ने हड़ताल के समर्थन में खड़ा होकर आशा कार्यकर्ताओं की आवाज को और जेन्युइन डिमांड को, जो 12 सूत्री डिमांड के आधार पर अनिश्चितकालीन हड़ताल अनवरत जारी है। हम लोगों ने राज्य की सरकार को और केंद्र की सरकार को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हड़ताल प्रदर्शन के माध्यम से आवाज को पहुंचाने का काम किया है कि जो देश के अंदर जन विरोधी नीति है, मजदूर विरोधी नीति है, आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कर्मचारियों के विरुद्ध नीति है, उन नीतियों को समाप्त की जाए और ठेका प्रथा अनुबंध नियोजन की नीति को समाप्त करते हुए नियमितीकरण की नीति बनाई जाए। 2018 विदा हो चुका है, 2019 आ गया है। आशा के कार्यकर्ता आंगनबाड़ी सेविका अभी तक हड़ताल टूटा नहीं है। क्या लगता है 2019 आंगनबाड़ी सेविका आशा कार्यकर्ता हड़ताल टूटेगा कि नहीं टूटेगा? लेकिन वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात और आ जाता है, कहाँ से अटक जाता है। लेकिन शिक्षक संघ गोपगुट के द्वारा आगामी 5 तारीख को पूरे भोजपुर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आखिर क्या बात है, आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा ये हड़ताल नहीं टूट रहा? किस मांग को लेकर बिहार सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा आवाज नहीं जा पा रहा? आखिर क्या गोपगुट जो जिला सचिव धर्म कुमार है, किस तरह आवाज उठाएंगे बिहार सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा? केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। हम अगर डेमोक्रेसी की बात करें, संविधान की बात करें, तो फंडामेंटल राइट के तहत यह देश के अंदर और राज्य के अंदर जितने भी अनुबंध मानते, ठेका, नियोजन, दैनिक वेतन पर कार्य करने वाले अस्थायी कर्मचारी हैं, उनको नियमित वेतन देने का प्रावधान है। यह हमारा डिमांड नहीं बल्कि संवैधानिक डिमांड है। और सरकार श्रम का शोषण कर रही है, श्रम का जो मूल्य है उसका अवमूल्यन कर रही है। इस प्रकार सरकार की जो नीति है वह दोहरी नीति है, शिक्षक कर्मचारियों के विरोध में नीति है। अनुबंध मानदेय, ठेका, नियोजन पर और दैनिक वेतन पर अस्थायी कर्मचारियों के विरोध में नीति बनी हुई है। उन नीतियों पर हम लोग कुठाराघात कर रहे हैं। सरकार को हम लोग चिता रहे हैं कि जन विरोधी, मजदूर विरोधी, शिक्षक विरोधी और कर्मचारी विरोधी जो नीति है आपकी, उन नीतियों में बदलाव कीजिए, अन्यथा अभी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल का दौर चल रहा है। रेल रोको कार्यक्रम चल रहा है। आने वाले दिनों में देश के अंदर और राज्य के अंदर तमाम कर्जालयों को अपनी मांगों के समर्थन में, मजदूर विरोधी नीति को समाप्त करने के समर्थन में और नियमितीकरण की नीति को लागू करने के समर्थन में हमारा आवाज चट्टानी एकता और फौलादी इरादा आपने सुन लिया। जो शिक्षक संघ के गोपगुट के जिला सचिव धर्म कुमार जी, जो समाज के लिए जुड़े हुए हैं, समाज के लिए बने हुए हैं धर्म कुमार जो जिला सचिव हैं। लेकिन एक बात कहां से आ जाती है, 8 और 9 तारीख को महाभोजपुर में फिर धरना प्रदर्शन गोपगुट के द्वारा, पूरे कर्मचारी संघ के द्वारा अनिश्चितकालीन राज्य स्तरीय महाधरना पर लोग जाएंगे। आखिर किस मुद्दे पर वो भी जा रहे हैं, इनसे जानकारी ले लेते हैं थोड़ा। अभी जो देशव्यापी और राष्ट्रव्यापी आहूत सांकेतिक 2 दिवसीय हड़ताल 8 जनवरी 9 जनवरी 2019 को होने जा रहा है। देश के अंदर तमाम तरह के जो संगठन हैं, पहले 8 संगठन देशव्यापी और राष्ट्रव्यापी सांकेतिक हड़ताल में उतरने का ऐलान किया था और 4 संगठन और उसमें शामिल हो गए। इस प्रकार 14 संगठन आज की तिथि तक देशव्यापी और राष्ट्रव्यापी में उतरने का ऐलान किया है। मात्र 2-3 कारण हैं। पहला कारण यह है कि ठेकाकरण की नीति को समाप्त की जाए, नियोजन की नीति को समाप्त की जाए और मजदूर विरोध नीति को समाप्त करते हुए नियमितीकरण की नीति को देश के अंदर लागू किया जाए। तो दूसरी ओर जो पुरानी पेंशन योजना है, पुरानी पेंशन योजना को समाप्त करके केंद्र की सरकार ये बताए जो आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका लोग अभी तक राज्य स्तरीय महाधरना लोग बैठे हुए हैं, कब तक लगता है ये हड़ताल टूटेगा? कब तक लगेगा ये? सरकार की जो पहल है, हड़ताल कर्मी जो अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौर से आज तक गुजर रहे हैं,
स्वास्थ्य मंत्री का मंगल पांडे का एक बयान आया है कि आशा कर्मी की जो जेन्युइन डिमांड है उन डिमांडों को हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन यह बातें केवल मीडिया में प्रसारित करवाई जा रही है, लेकिन उनके स्तर से अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल नेतृत्वकारी आशा कार्यकर्ताओं के साथ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठ करके किसी तरह की वार्ता नहीं हो रही है। इससे यह सीधा सीधा जनमानस को संदेश जाता है, आशा कार्यकर्ताओं को संदेश जाता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को संदेश जाता है कि यह केवल सरकार की पॉलिसी है। ठंड के मौसम चल रही है, महिला लोग बैठी हुई हैं प्राथमिक सेवा केंद्र के पास, लेकिन अभी तक देखा जाए केंद्र सरकार या बिहार सरकार का तरफ आवाज नहीं गया अभी तक। क्या लगता है हड़ताल टूटेगा कि नहीं टूटेगा? इस सरकार की जो नीति है, सरकार का जो सिस्टम है, हमेशा यह सिस्टम चाहे वह आशा कार्यकर्ता हो, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो, इस देश के अंदर, राज्य के अंदर छात्र नौजवान हो, मजदूर हो, किसान हो, तमाम तरह के अधिकारों पर हमले किए जा रहे हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में हमारी आशा बहनें, हमारी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें रोड पर रात में भी पड़ी रहती हैं, लेकिन सरकार सुध ही लेने नहीं जाती है, इसलिए कि आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के पक्ष में सरकार की मंशा बिल्कुल गलत है। अगर मंशा एक सकारात्मक दिशा में होती, एक सही दिशा में होती, तो धरना स्थल पर जाकर, प्रदर्शन स्थल पर जाकर अनिश्चितकालीन हड़ताल जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर अनवरत जारी है, जिससे आने वाले दिनों में मरीज जो हैं, जो रोगी हैं, उनको संकट का सामना करना अब ये देखना है 5 तारीख को शिक्षक संघ के द्वारा पूरे भोजपुर में डीओ ऑफिस के पास भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन राज्य स्तरीय महाधरना होने जा रहा है। लेकिन दूसरी बात आ जाती है आगामी 8 तारीख और 9 तारीख के कर्मचारी संघ गोट ग्रुप के द्वारा भूख हड़ताल राज्य स्तरीय महाधरना वो भी होने जा रहा है। क्या लगता है उस दिन भी बिहार सरकार, केंद्र सरकार द्वारा जो आशा कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी सेविका हैं, जो उनका आवाज कोई सुन पा रहा है कि नहीं, वक्त ही बताएगा। लेकिन बने रहिए शाहबाद न्यूज़ के साथ, मैं विकी कुमार सिंह, कैमरामैन अभिषेक कुमार के साथ, रमना मैदान आरा। यार क्या मजाक कर रहे हो? जोर जोर से हैप्पी बर्थडे टू यू। आओ सब पहले साफ खाइए, इनको खिलाइए पहले आप लोग। ठीक है। सर देखिए, इधर देखिए तो सर हो गया। चलिए हो गया। बाबू इधर थोड़ा सा ध्यान दें। चलिए, आपके मध्य बिहार ग्रामीण बैंक में आपका जन्मदिन मनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सारे साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। ये मेरे लिए बहुत सुनहरा मौका था और ये पहली बार मेरे साथ लाइफ में हो रहा है, और सारे साथियों को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि लोग इस तरह से मेरे जन्मदिन को सेलिब्रेट किए और स्पेशल बनाए, इसके लिए थैंक यू। और ये आप कितने बरस के आज हुए? अभी मेरा एज 29 का हो गया, मैं अभी 30वें साल में प्रवेश कर गया। इस अवसर पर अपने शाखा क्षेत्र के जितने भी आपके खाता धारक हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? मैं सभी खाता धारकों से ये निवेदन करूंगा कि जो उनकी सारी समस्याएं हैं उनको नजर में रखते हुए, जो दूर दूर में खाते लोग खोल के रखे हुए हैं, जिनको आने जाने में परेशानी है, असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, और हमारे शाखा के जो नजदीक जिनका घर है और जो लोग हैं, उनको यहाँ सारी सुविधाएं बहुत आसानी से उपलब्ध कराई जाएगी। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा अपने खाता धारकों से कि वो हमारे यहाँ आए, उनसे जुड़े और जल्द से जल्द यहाँ खाता खुलाएं और सारे
सुविधाओं का लाभ उठाएं। चलिए, शाहाबाद न्यूज की ओर से भी आपको बहुत बहुत जन्मदिन